गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज सुबह आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है द बर्डन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं सप्रेशन, अवेयरनेस, कंडीशनिंग एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो इस वक्त इस पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको ये पर्सन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, बट इस पर्सन ने शो करना बंद कर दिया है। इस वक्त ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऐसी बात के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन ने आपसे कुछ बोल दिया होगा, जिस बात की वजह से ना आप दोनों के बीच डिस्टेंस है और अभी आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं ऐसा लग रहा है और इसका बर्डन आप दोनों ही ले भी रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड है वो है द बर्डन। तो यहाँ पर आप दोनों ही इस बात का बर्डन ले रहे हैं कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन रहा है और कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से आपका पर्सन काफ़ी नाराज़ है और दिल ही दिल में इस बात को लेकर बैठा हुआ है। ये नाराज़गी इस पर्सन को सही नहीं जा रही है और बहुत कुछ ऐसा भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ना प्यार नहीं करते हैं या फिर इस पर्सन का ही नज़रिया आपको देखने का और इस प्यार को लेकर चेंज होता जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का करियर, इस पर्सन की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत सारी इच्छाओं का दमन किया है और अब जैसे कि ये पर्सन थक गए हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सेक्रीफाइस इस पर्सन को ही करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्सन ही ज़्यादा एफर्ट डालते रहे इस रिलेशनशिप में। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, या फिर ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कम एफर्ट डाल रहा है इस रिलेशनशिप में और जिस तरह से पहले ये पर्सन प्यार करते थे आपसे, इस रिश्ते को निभाते थे, आप वैसा नहीं कर रहे हैं और आप मन ही मन में इस बात को लेकर ना काफ़ी तड़प महसूस करते हैं। काफ़ी दर्द होता है आपको ये देखकर कि आपका पार्टनर आपसे प्यार न करके किसी और के ख्यालों में खोया रहता है, कहीं और ही ये पर्सन टाइम दे रहे हैं, कहीं और ही बिज़ी रहने लग गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आपको बहुत सारी शिकायतें हैं जिसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप ना जैसे कि टूटने वाला है। ऐसा लग रहा है आपको कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया है। तो आज सुबह आपका पर्सन भी ऐसा ही कुछ सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में गोइंग विद द फ्लो बहना तो चाहते थे, बट बीच में ही किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में जब से हुआ है ना, तब से इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब ये आपके साथ में रह नहीं सकते, ये रिलेशनशिप ये ख़त्म कर देंगे और ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगे, आप दोनों अलग होकर ही ज़्यादा खुश रह पाएंगे। ऐसा कुछ इस पर्सन के मन में आज सुबह भी चल रहा है। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम तक निभाना नहीं चाहते हैं और ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन में इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता है ही नहीं रिलेशनशिप्स को लेकर। इस पर्सन ने रिलेशनशिप बनाए ज़रूर हैं, बट निभा पाना थोड़ा इस पर्सन के लिए भी मुश्किल होता है। ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर बिहेवियर के व्यक्ति हैं, इसलिए भी ऐसा हो रहा है और इस पर्सन की कंडीशनिंग अभी चल रही है और इस पर्सन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी अवेयरनेस इस पर्सन में अब आ भी रही है। तो पास्ट के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरू में इस पर्सन में एक जोश था, एक उमंग थी इस रिलेशनशिप को निभाने की। वो जो एक उमंग और एक जोश था इस पर्सन में कम होता हुआ नज़र आया है। अब ये पर्सन काफ़ी बर्डन ले रहा है इस चीज़ का ही। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके पर्सन को भी काफ़ी बर्डन दे रही हैं, आपको भी काफ़ी बर्डन दे रही हैं। और इस वक्त भी आज सुबह के टाइम पे भी इस पर्सन पर जैसे कि एक बोझ सा मैं देख पा रही हूँ। तो
यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में लगातार सोच भी रहा है और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप टूट रहा है, बिखर रहा है और ये पर्सन कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप को निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके साथ में गोइंग विद द फ्लो बहना इस पर्सन का थोड़ा मुश्किल हो गया है। और ये सारी चीज़ें इस वक्त ये पर्सन इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि इस वक्त इस पर्सन पर एक बोझ है, इस पर्सन के दिल पर एक बोझ सा है। ये पर्सन वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो ये पर्सन चाहते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा इस पर्सन ने देखा है जहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी फेलियर मिला है। तो ये जो फेलियर इस पर्सन को मिल रहा है, आपके इनके रिलेशनशिप में भी कुछ दूरियाँ ला रहा है और आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से भी कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को आज सुबह बार बार आपका ख्याल तो आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर और इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह को लेकर ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा है कि क्या ये पर्सन आपके साथ में इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे या फिर सारी ज़िंदगी ये पर्सन इसी तरह निभाएं इस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर कुछ प्यार की कमी भी नज़र आ रही है, जो प्यार इस रिलेशनशिप में होना चाहिए और जो एक पैशन होता है इंसान के अंदर की रिलेशनशिप को निभाना ही है, कैसे भी निभाना है। कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उनको प्रॉब्लम्स को दूर करना है और ये सारी चीज़ें इस पर्सन से नहीं हो पा रही हैं और वो इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इस पर्सन की कंडीशनिंग अभी चल रही है। इस पर्सन में अवेयरनेस और जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। तो ये पर्सन जैसे जैसे मेच्योर होगा वैसे वैसे रिलेशनशिप को लेकर भी मेच्योरिटी इस पर्सन में आएगी। अभी तो फ़िलहाल इस पर्सन में ये चीज़ की कमी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। बाकी जो चीज़ें इस पर्सन के जीवन में इसको तकलीफ़ दे रही हैं, दुख दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, उनको लेकर ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। और आपके बारे में जब कभी भी ये पर्सन सोचते हैं और आज सुबह भी जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो भी बस एक ख्याल है इस पर्सन के मन में कि ये इस रिलेशनशिप को निभाएं कि नहीं निभाएं। बार बार इस पर्सन को ये जो एहसास है ना बार बार हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इतनी सोच विचारों में ये पर्सन आज सुबह भी लगा हुआ है। तो ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहा है और ये थर्ड पार्टी के बहकावे में भी हो सकते हैं। पर्सन थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के कानों में कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज होकर रह गए हैं और ये पर्सन काफ़ी बर्डन ले रहे हैं उन चीज़ों का। तो आप दोनों के बीच ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डगमगाया हुआ नज़र आ रहा है और इन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज और काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र भी आ रहा है। आज सुबह इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है, बट हाँ इस वक्त ये प्यार की कमी मैं इस पर्सन के मन में देख पा रही हूँ। तो इस वक्त इस पर्सन के दिल में दिमाग में आप चल तो रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँच पा रहा है कि ये पर्सन आखिर करे क्या इस रिलेशनशिप को लेकर और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या करे। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में बना हुआ है और ये सारे ही कन्फ्यूज़न इस पर्सन में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से है। जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर जब ज़्यादा सीरियस होंगे तो ही जाकर ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। अदरवाइज़ ये पर्सन इस वक्त तो इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, और ये बर्डन इस पर्सन पर जो है इस बर्डन को उतारने के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।